10th क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि चैप्टर जो 3rd है उसके 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? 2। और उसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। पहले क्लास में तो मैंने उसकी समरी पढ़ाई थी आपको, और अगली 2 क्लासेज में फिर उसका के क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे। ठीक है, और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का नाम जो है वो क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड पार्ट जो है उसका नेम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky, but I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 इन द मॉर्निंग। देखो इस पर हमें क्या करना चाह रहा है, ये देखिए। कहता है कि चांद मेरे पीछे की तरफ कौन सी दिशा में निकल रहा था? पूर्व दिशा में। और मेरे जो ऊपर की तरफ जो है आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। आकाश में क्या बताया है? देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल नहीं था। और आगे कहता है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता भी थी, खुशी थी, यानी किस चीज़ की? कि मैं मतलब कंट्री साइड में जो बिल्कुल सोया हुआ था और उसके ऊपर से अपनी उसको आकाश में अकेला था। और क्या कर रहा था? अपना पुराना जो है वो डकोटा, जो एक किस चीज़ का नाम है? एरोप्लेन का नाम है। फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड को उड़ा रहा था, यानी फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ान थी। और अपनी छुट्टियों के बारे में ड्रीमिंग कर रहा था, सपन ले रहा था, यानी सपने ले रहा था। और काफ़ी जो ये कहते हैं कि ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। आगे ये यूँ कहता है कि मुझे जो है अपने परिवार से मिलने की काफ़ी उत्सुकता से बोलता है इस बात को, कि वो प्रतीक्षा कर रहा था। और मैंने उसी टाइम अपनी घड़ी को देखा तो ये कहता है कि सुबह का कितना बजा था? 1:30 बजा था। ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन। आई सॉ द lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब ये आगे क्या कहता है कि उसने बात ये कही है कि मैंने शीघ्र ही पेरिस का जो मतलब कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर बात करनी चाहिए। और ये चीज़ कहता है राइट कि मैंने सोचा ऐसा। और जब मैं वायुयान का जो अगला भाग होता है ना, देखो इसने कहा था एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज। ठीक है, अगला भाग नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज का मतलब कोई नाक नहीं लगी हुई हो, जो अगला भाग होता है उसी के लिए यूज किया है। मैं देखा नीचे की तरफ तो मुझे आगे की तरफ एक बड़े शहर की क्या दिखाई दी? रोशनियाँ, लाइट्स दिखाई दी। और मैंने क्या किया? रेडियो का बटन दबाया और कहा कि पेरिस जो कंट्रोल कक्ष है वहाँ पर डकोटा DS088 है। और उसने पूछा कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ? इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ। ओवर। आगे देखिए, आगे कहता है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी तत्काल आंसर आ गया। DS088 आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब उसे 12 डिग्री जो है कितना टर्न लेने के लिए बोल दिया? वेस्ट की तरफ। DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब ये कंपास तो आप समझते हो गए, ये दिशा सूचक यंत्र भी होता है। ठीक है,
और ये कहता है कि मैंने मैप और कंपास जो है वो क्या किया, अपना आई चेक द मैप, यानी मैप तो चेक किया और उसकी कंपास की भी जांच की, और फिर उसके बाद क्या किया है कि अपनी दूसरी ओर और कि सेकंड ये स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी जो ईंधन का जो टैंक होता है, तेल की टंकी भी बोल सकते हैं उसको, उसके टैंक को स्विच दबाकर चालू किया और कहाँ पर, डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट जो है इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। अब आगे क्या कहता है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये कहता है अच्छा ब्रेकफास्ट लिया जाएगा, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता जिसको बोल दोगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ ठीक ठाक था, बिल्कुल ईजी फ्लाइट थी, आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स स्टॉर्म क्लाउड्स। पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे था, मेरे से पीछे रह गया था, और फिर मुझे बादल दिखाई दिए, कैसे थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफ़ानी बादल होते हैं वो थे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है, दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी across the sky. I knew I could not fly up and over. Hello, Moto. देखिए यहाँ से, देवर व्यूज दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ये मैंने पढ़ दिया था बेटा, देखो बीच में ये फ़ोन आ गया था, तो वो बादल थे वो काफ़ी बड़े बड़े बताए, पहाड़ों जैसे लग रहे थे, और आकाश के आर पार आगे पीछे मतलब तरफ दिखाई दे रहे थे, इन फ्रंट ऑफ अक्रॉस द स्काई। फिर वो कहता है, मैं इस चीज़ को जानता था कि क्या नहीं होगा, मैं इससे इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, और मेरे पास फ्यूल भी नहीं था इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, और अराउंड दैम टू नॉर्थ टू साउथ, तो इनके उत्तरी या दक्षिण की तरफ से होकर जो हमें उड़ान कर सकूँ, इस चीज़ के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं था, यानी ज़्यादा राउंड लेके चला जाए। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। अब पेरिस वापस जाना चाहिए मैंने सोचा, लेकिन मुझे घर पहुंचना था, मैं घर पहुंचना चाहता था और वह नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब ये सोच लिया मैं जोखिम उठा लूँगा, और मैंने उस पुराने डकोटा को जो है सीधा तूफान के अंदर उड़ाकर ले गया। आई विल टेक द रिस्क, आगे देखिए, इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round. It was dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio. अब कहता है, बादलों के अंदर जो है अचानक प्रत्येक चीज़ काली हो गई, किसी भी चीज़ को देखना जो है इम्पॉसिबल था, असंभव सा था, और जो पुराना ये अपना एरोप्लेन था डकोटा, ये हवा में उछलने और बल खाने लगा था। मैं कंपास की तरफ देखा तो वो भी जो है वो घूमता ही जा रहा था, और उसने भी काम करना बंद कर दिया, यानी डेड हो गया था। जो है अन्य जो यंत्र थे, अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे जो, वो भी बिल्कुल रुक गए थे। मैंने रेडियो चला कर देखा। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? टू टाइम से बेटा क्वेश्चन मार्क दे रखा है पीछे। देयर वर नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। एंड द रेडियो वाज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ये भी नहीं, ना रेडियो था ना कंपास था, और ना ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो lights on its wings, but I see it flying, the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved.
अब कोई उत्तर वहाँ से तो आया नहीं, जब मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तो तूफान में खो गया था एक तरह से। और तब काले बादलों में मैंने बिल्कुल नज़दीक मुझे एक दूसरा वायुयान दिखाई दिया, और उसके जो विंग्स थे उस पर क्या थी, रोशनी भी नहीं थी, किंतु मैं उस तूफान के जो उड़ रहा था साइड में, उसका जो चालक था यानी पायलट था, उसका चेहरा मुझे दिखाई दे सकता था, और जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। एक दूसरे पर्सन को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाया, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मतलब जैसे हवा में हिलाकर इशारा करते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे किया। आई फॉलो मी, ही वॉज फ्लाइंग फॉलो मी। अब वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था इस चीज़ को, ही वॉज सेइंग, ठीक है, फॉलो मी। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और वह जानता था कि मैं खो गया हूँ, वो मेरी सहायता करना चाहता था। अब देखती हूँ बेटा कितना रहता है, ये रहता तो थोड़ा ही है, फटाफट बताऊँगी। ये देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई, 11 मिनट की बन चुकी बेटा, लंबी नहीं। अब ये देखिए यहाँ था, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब इस तरह से घुमा लिया उसने, ये आपको बता दिया, समझ आ गया होगा कि ईजी हो गया उसके लिए फॉलो होना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब उसे उसके पीछे जाना, मतलब जो अजीब वायुयान था, स्ट्रेंज था एक तरह से, पीछे पीछे जाते हुए बहुत वो पसंद था, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा, लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, यानी 5 या 10 मिनट के लिए ईंधन बच गया था उसके पास। देन आई वॉज स्ट्रेट टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब ये कहता है कि उसके पास ईंधन जो है वो जितना था वो महसूस करने लगा था उसकी, मैं फिर से जो है उसकी ईंधन के बारे में थोड़ा सा डर सा महसूस करने लगा था, किंतु फिर वह नीचे की ओर उतरने लगा और मैं तूफान उसके पीछे चलता गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब सिचुएशन क्या है, बादलों से बाहर आ गया और मुझे सामने की तरफ रोशनी की 2 लंबी सीधी जो है लाइनें दिखाई दी। यह एक हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा था, मैं सेफ था और मैंने अपने मित्र को देखने के लिए घूमा तो मुझे आकाश जो है वो बिल्कुल खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था और काला जो वायुयान था वो जा चुका था, मुझे वह कहीं भी दिखाई न दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो कहता है कि मैं कहाँ था और वो दूसरा चालक कौन था, पायलट कौन था, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। उसने पूछताछ की है लैंडेड होने के बाद, ठीक है। सी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मुझे मतलब अजीब तरीके से देखती है ढंग से और वो क्या होता है फिर हंस दिया उसने। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब वो बता देती कोई दूसरा यान इस तूफान में कोई यान नहीं उड़ रहा था, आपका ही केवल एक था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot in the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब वो ये कहता है वह कौन था जिसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी सहायता की। मेरे पास कोई कंपास या रेडियो नहीं था, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था और जो है तेल जो फ्यूल था वो भी नहीं था, मेरे पास ईंधन भी नहीं था। जो अजीब काला वायुयान था वो उसमें जो बैठा हुआ पायलट था वो कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ पा रहा था। देखो ये लिखा है
फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो तूफान में भी बिना रोशनी के उड़ पा रहा था। बेटा ये चैप्टर पूरा आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, समझकर। थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है, एग्जाम में बिल्कुल 100% आता है बेटा।